वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताने जा रहा हूं। पहले देखिए वास्तविक संख्या। अब हमारे हाथ में एक डस्टर है और एक हाथ में चाक है। डस्टर को हम मान लेते हैं कि यह परिमेय संख्या है और चाक को मान लेते हैं यह अपरिमेय संख्या है। अब दोनों को हम एक साथ मिला देते हैं। अब दोनों संख्याएं एक साथ हमारे अभी तक मुट्ठी में थी और मुट्ठी से आ गई हथेली में। ऐसे ही वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वह परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है। कहने का मतलब वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय संख्याएं होती हैं और सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब एक सवाल यह उठता है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब परिमेय संख्याओं की परिभाषा आप लोगों ने 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा कि जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। जहां P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, पर Q एक शून्येतर पूर्णांक होता है, माने शून्य को छोड़ के कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या वह संख्या हुई जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब सवाल यह उठता है कि किसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, किसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यह एक सवाल होता है कि किसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, किसको नहीं लिख सकते। तो हम उन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं जिसका दशमलव निरूपण शांत हो या अशांत आवर्ती हो। और अपरिमेय संख्या क्या हुई, जिसका दशमलव शांत, अशांत तथा अनावर्ती हो, अशांत तथा अनावर्ती हो। अब दो चीज, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती जब एक ही संख्या या एक ही संख्याओं के ग्रुप का बार बार दोहराया जाना हो तो उसे आवर्ती कहते हैं। और इसमें अनावर्ती का मतलब होता है दशमलव शांत तो नहीं रहता है, मतलब संख्या कटती नहीं है, लेकिन एक ही संख्या या एक ही संख्याओं का ग्रुप बार बार नहीं आता। अब समझने वाली बात आती है कि शांत दशमलव क्या होता है। जैसे 1/4 यह P/Q के रूप में है, क्योंकि यह भी पूर्णांक और यह भी पूर्णांक। अब यह देखना है कि इसका दशमलव शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हम 1 में अगर 4 की भाग देते हैं तो 4 0 0 1 और यहाँ दशमलव लाते हैं 0, 4 2 8, माने यह इसका शेष, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब इसका दशमलव शांत है। दशमलव शांत है, इसका मतलब यह क्या है, परिमेय संख्या है। अब दूसरी संख्या को हम देख लेते हैं ऐसे ही, 1/3। अब 1 में अगर हम 3 की भाग देते हैं माने इसका शेषफल 0 तो नहीं आता है, लेकिन 3 बार इसका रिपीटिंग बार होती है, इसका आवर्त बार बनता चला जाता है। इसका मतलब यह अशांत तो है लेकिन आवर्त रूप में है। इसका मतलब 1/3 क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। और यहां पे देख लीजिए, एक संख्या को देखिए, यहां पे डॉट डॉट दिखा रहा है
कि यह अशांत है, माने कटने वाली संख्या नहीं है। लेकिन इसमें देखिए एक के बाद एक जीरो आया, फिर एक के बाद दो जीरो आया, फिर एक के बाद तीन जीरो आया, माने किसी भी संख्या की रिपीटिंग नहीं हो रही। तो यह दशमलव अशांत है लेकिन अनावर्ती है। इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या है। और इसका दशमलव भी अशांत है लेकिन आवर्ती है, 3 का आवर्त बार बार बन रहा है, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे ही हम किसी और संख्या का एग्जांपल ले लेते हैं। ये दशमलव 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसका डॉट डॉट बताता है कि यह संख्या अशांत है, ये कभी कटेगी नहीं, और 1 2 3 1 2 3 की बार बार दोहराई होती। चलिए इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। माने यह संख्या अगर आपको कोई बताए कि दशमलव 1 2 3 का बाद परिमेय है कि अपरिमेय है, तो इसका जवाब होना चाहिए कि यह संख्या परिमेय है। कोई पूछेगा क्यों, आप बताएंगे इसका दशमलव शांत है, अशांत है और आवर्ती है, कई संख्याओं का ग्रुप बार बार हो रहा है। तो यही इस प्रकार से अगर आपको कोई पूछे वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होती है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिसका दशमलव शांत हो या अशांत आवर्ती हो। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसका दशमलव अशांत तथा अनावर्ती।